दोस्तों, अगर आपके पास हर महीने 500 रुपये बचते हैं तो आपके लिए निवेश के दो सबसे बड़े विकल्प सामने आते हैं। पहला है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, और दूसरा है एसआईपी यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 साल बाद किस में ज़्यादा पैसा होगा और कौन ज़्यादा सुरक्षित है और किस में हमें निवेश करना चाहिए। बैंक वाले कहेंगे एफडी सबसे सुरक्षित है, जबकि म्यूचुअल फंड वाले कहेंगे कि एसआईपी सबसे बेहतर है। तो सच कौन बोल रहा है? आज की इस वीडियो में हम किसी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। हम देखेंगे अगर एक व्यक्ति हर महीने 5000 एफडी में निवेश करता है और दूसरा व्यक्ति 5000 एसआईपी में, तो 10 साल बाद किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। साथ ही रिस्क, रिटर्न, टैक्स, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन, इन 5 चीज़ों की भी तुलना करेंगे। और वीडियो ख़त्म होने तक आप खुद फैसला कर पाएंगे कि आपके लिए एफडी सही रहेगी या एसआईपी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एफडी को समझते हैं। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, इसमें आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक आपको पहले से तय ब्याज देता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे आपका ब्याज लगभग तय रहता है। यही वजह है कि भारत में करोड़ों लोग आज भी एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षित होना ही काफ़ी है? यहीं से असली तुलना शुरू होती है। अब मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर महीने 5000 एसआईपी में निवेश करता है, दूसरा दोस्त हर महीने 5000 एफडी में जमा करता है। दोनों लगातार 10 साल तक निवेश करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले एफडी, अगर बैंक लगभग 7% सालाना ब्याज देता है तो 10 साल में आपका कुल निवेश होगा 6 लाख और मैच्योरिटी पर अनुमानित राशि लगभग 8.6 लाख के आसपास हो सकती है, यानी कि आपको लगभग 2.6 लाख का ब्याज मिला। अब देखते हैं एसआईपी। अगर एसआईपी में लंबे समय में औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है तो 10 साल में आपका कुल निवेश होगा 6 लाख, लेकिन अनुमानित फंड लगभग 11.5 लाख तक पहुंच सकता है, यानी कि एफडी की तुलना में 3 लाख ज़्यादा। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे तो फिर एफडी में कोई पैसा ही क्यों लगाए। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि निवेश सिर्फ रिटर्न देकर नहीं किया जाता। एफडी में आपका पैसा लगभग तय ब्याज के साथ बढ़ता है। मार्केट गिर जाए फिर भी एफडी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन एसआईपी में म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, इसलिए कुछ साल रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ साल बाद कम भी हो सकता है। यही कारण है कि एसआईपी में धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट गिरने पर आपको एसआईपी बंद कर दी तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। अब बात करते हैं टैक्स की। एफडी के ब्याज पर टैक्स देना पड़ सकता है, जो आपकी टैक्स स्थिति पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्स के नियम अलग होते हैं और होल्डिंग अवधि के अनुसार बदलते हैं, यानी कि सिर्फ रिटर्न देखना काफ़ी नहीं है, टैक्स के बाद आपके हाथ में कितना पैसा आएगा यह भी उतना ही ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझते हैं जिसे ज़्यादातर लोग पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। मान लीजिए आज 100 रुपये में जो सामान आता है, ज़रूरी नहीं वही सामान 10 साल बाद भी 100 रुपये में मिले। समय के साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ती है। यही वजह है कि सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, उस पैसों का महंगाई से तेज बढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आपका निवेश महंगाई से कम बढ़ रहा है तो असल में आपकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। इसलिए लंबे समय के लक्ष्य जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट, इसके लिए सिर्फ सेविंग नहीं, वेल्थ क्रिएशन ज़रूरी होती है। अब सवाल आता है कि क्या एफडी खराब इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका लक्ष्य है इमरजेंसी फंड बनाना, 3-4 साल में पैसा चाहिए, या बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते, तो एफडी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है 10 से 20 साल तक बड़ा फंड बनाना, बच्चों की हायर एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट प्लानिंग, तो एसआईपी पर विचार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि लंबे समय में इसमें ग्रोथ की संभावना अधिक रहती है। हालांकि रिटर्न निश्चित नहीं होते और मार्केट रिस्क हमेशा रहता है। सो दोस्तों, अगर आपके पास हर महीने 5000 बचते हैं और आपका लक्ष्य सिर्फ रुपये को सुरक्षित रखना है, तो एफडी आपके लिए ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपका टारगेट लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन करना है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हुए धैर्य रख सकते हैं, तो एसआईपी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। याद रखिए, एफडी या एसआईपी एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, दोनों का काम अलग अलग है। समझदार निवेशक अक्सर अपने लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार दोनों का संतुलित इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको 5000 हर महीने निवेश करने हैं तो आप क्या चुनेंगे, एफडी या एसआईपी?
और दोस्तों इसी प्रकार की फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।